This call is now being recorded. ठीक है, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे और हम लोगों ने पढ़ा था कि दिए गए मान के लिए बहुपद का मान कैसे निकालते हैं। कोई भी बहुपद है उसका मान आप कैसे निकालते हो वो हमने सीखा था। सभी बच्चों को आ गया था समझ में, बट जहां पर आप लोग गड़बड़ कर रहे थे उन वाले पॉइंट्स को हम थोड़ा ज्यादा एक बार रिवाइज कर लेंगे। जैसे कोई भी बहुपद लेते हैं, हमने एक बहुपद लिया px बराबर है x की घात 3 प्लस 3। अब आप लोग पुरानी क्लास में कहाँ गड़बड़ कर रहे थे, अगर मैं आपसे कह दूं कि आपने x की जगह -1 लेना है तो याद है सारे बच्चों को -1 की घात 3 कितना होता है? -1 होता है ना, याद है मैंने बताया था अगर घात यहाँ पर विषम है तो माइनस आएगा, सम है तो प्लस आएगा। तो इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा? 2 -1 की घात 3 प्लस 3, तो -1 की घात 3 तो -1 होता है प्लस 3, तो इसको सॉल्व कर कर 2 आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस माइनस और बड़ा 3 है, 3 के साथ प्लस है तो हम अपने आंसर के साथ भी प्लस लगाएंगे। ये चीज सभी को समझ में आ गई है? यस गड़बड़ मत करना, इनमें आप लोग गड़बड़ कर देते हो। माइनस कहाँ लगाना है, प्लस कहाँ लगाना है, पहले एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करने को दे रही हूँ। क्यू ऑफ एक्स, ठीक है, एक बहुपद है, हम पी क्यू आर किसी से भी दर्शा सकते हैं इसको। 3x की घात 4 माइनस 2x की घात 3 प्लस 2x माइनस 16, और यहाँ पे आपने x की जगह लेना है -2। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है बट कैलकुलेशन इसकी इजी है। आपने x की जगह -2 भरना है। सभी बच्चे सॉल्व करो। हाँ जी, किया किसी ने? तो मैम करो सॉल्व। जिस भी स्टेप में प्रॉब्लम आए वो बताओ, जिसका जो आंसर आ रहा है वो लिखना चार्ट में, किसी दूसरे की कॉपी करके मत लिखना। बच्चों आप 10th क्लास में हो, अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा सा फास्ट करना है ना, क्योंकि एग्जाम में हम यहीं पीछे रह जाते हैं। आपकी कैलकुलेशन स्लो होती है, अगर आपको क्वेश्चन आते भी हैं तो 5-5 4-4 मार्क्स वाले क्वेश्चन ना इस वजह से रह जाते हैं। तो कैलकुलेशन अपनी फास्ट करनी है। कभी भी जब भी आप अपना क्लास का प्रैक्टिस कर रहे हो तो कभी भी कैलकुलेटर वगैरह साथ मत लेकर बैठो। अच्छा दीपिका, हाँ अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है बेटा। -2 की घात 3 कितना होगा दीपिका? -2 माइनस -2 की -8? -8 आपने क्या किया है? अच्छा, कोई और भी नोटबुक दिखा रहा था? पायल, नीरज 44 है आंसर। अच्छा पायल दिखा रहे थे बेटा आप नोटबुक, 44 है पायल आपका भी। ओके, सभी का जो आंसर आया कैलकुलेट करके वो लिखो। निशा का 20 आया है, रवि का 44 आया है। रवि बेटा नोटबुक में कर रहे हो कि नहीं? अच्छा नीरज मैं आपकी नोटबुक देख रही हूँ, 48 ठीक लग रहा है बेटा ऐसे तो आपने, हाँ ब्रैकेट वगैरह भी ठीक लगाए हैं। माइनस एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है, अभी बताती हूँ रुको नीरज। बाकी सबका 44 आ रहा है, अगर नीरज ने 44 लिख दिया तो सबने 44 लिखना स्टार्ट कर दिया। ज्योति, हाँ ओके 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 बच्चों चलो कोई बात नहीं, अभी सब नोटबुक बंद करो। ठीक है ज्योति, मैंने देख लिया बेटा कहाँ पर मिस्टेक है, मैं अभी बताती हूँ। अगर किसी एक बच्चे ने 44 लिखा है, सबसे पहले 44 नीरज ने लिखा तो बाकी सबने 44 लिखना शुरू कर दिया। पायल ने तो चलो नोटबुक दिखाई है अपनी। मुस्कान का -22 है। ओके
बेटा मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप ठीक सॉल्व करो, मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप लोग खुद से सॉल्व करो। जिन बच्चों ने नोटबुक दिखाई है उनका मुझे पता है उन्होंने खुद से सॉल्व किया है, और किस किस ने खुद से सॉल्व किया है। 44 आ रहा है फिर उसका। अच्छा आपने 20 नहीं, वो मुझे पता है, मैं ज्यादातर बच्चों को बोल रही हूँ। मुस्कान आपका कितना आया? माइनस। अच्छा ठीक है मुस्कान, ठीक है। अब सब बच्चे ना एक बार आप भी कैमरा बंद कर लो, अब ध्यान से देखना आप लोगों की मिस्टेक कहाँ कहाँ पर है। एक्स की जगह आपने क्या भरना था बच्चों? -2 भरना था, ठीक है। ये काम सबने बिल्कुल ठीक किया। -2 की घात 3 +2 गुणा -2 -16, ठीक है। अब -2 की घात 4 कितनी होती है? 16 16 होगा। 16 की -16, पहले सारे बच्चे ये बताओ। 16 16 होगा, है ना। अगर क्योंकि माइनस है यहाँ पर, घात सम है, तो आपका जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा। लेकिन इसी तरह अगर यहाँ पर -2 की घात 3 की बात करें, ये किसकी मिस्टेक हुई थी? यहाँ पर -8 आना चाहिए था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर घात क्या है? विषम है, और जब विषम संख्या होती है तो माइनस आता है। इन दोनों में अब पता चला ये मिस्टेक किस किस की हुई थी बेटा, ये ठीक कर लो। -8 आना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर प्लस गुणा माइनस, इसके ऊपर क्योंकि कोई घात नहीं है ना, तो हमें से पूरा अब कुछ और सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। 2 की गुणा 2 से होगी तो 4 आएगा, प्लस की गुणा माइनस से होगी तो माइनस आएगा। -16, इसी का तो ठीक था, नीरज का हाँ शायद ठीक था। 16 की गुणा 3 से करी तो 48 में 48 आएगा। माइनस की गुणा माइनस से तो प्लस का 16 आ जाएगा। -4 -16, अब +16 -16 कट जाएंगे। 48 -4 44, तो 44 नीरज का था और किस किस का था आंसर? पायल का था, नीरज का था, और साहिल, दिनेश, अभिषेक। ओके। अब वो बच्चे बताओ जिन जिनके डिफरेंट डिफरेंट आंसर आए थे। ज्योति आपकी, मैंने हाँ 3 की जगह 2 लिख आपकी तो दिया था। माइनस माइनस वाली गलती हुई है ना। 3 की जगह 2 भी लिख दिया था मैम मैंने। ओके, 3 की जगह 2 लिख दिया था। ओके, और मुस्कान बेटा आपकी कहाँ गलती हुई है? मुस्कान क्यों हुआ? अच्छा आपने क्वेश्चन ही गलत उतारा था। नहीं मैम, ये क्यू वाली रकम भी ले ली थी मैंने। क्यों वाली मतलब कैसे? अच्छा नहीं, इसका मतलब होता है बेटा ये एक बहुपद आपको दिया गया है, यहाँ पर आपने x की जगह -2 रखना है। ये अच्छा, तब आपने 2 से भाग कर दिया था। नहीं नहीं नहीं, इसमें आपको x का मान थोड़ी निकालना है, इसमें x का मान भरना है बहुपद में, और फिर देखना है उस बहुपद का क्या मान आ रहा है, ठीक है। अच्छा निशा की माइनस वाली गलती हुई थी। ओके, अब बात समझ में आ गई सबको? यस मैम। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, क्वेश्चन ध्यान से देख कर उतारो, बाकी आप सब बिल्कुल ठीक कर रहे हो। क्वेश्चन दे रही हूँ मैं करने के लिए, ये रहा क्वेश्चन। सभी बच्चे पोल में इसका आंसर करेंगे। चलो, बहुपद आपको क्या दिया गया है? QX, ये बहुपद है। क्या है? x की घात 2 +2x +8, और आपको x की जगह क्या भरना है? x की जगह आपको -3 भरना है। तो -3 की घात 2 +2 गुणा -3 +8। ओके, किसने कर दिया है? हम्म, ठीक है, वेरी गुड। नीरज और पायल, आंचल का ठीक है, निशा का भी ठीक है, वेरी गुड। 6 बच्चों ने आंसर कर दिया, और उन 6 बच्चों का ठीक है। साहिल का भी ठीक है, ज्योति का भी ठीक है। हाँ जी, दिनेश, नेहा, मुस्कान, दीपिका, सुमित, अमित, रवि, ज्योति, अभिषेक, नेहा। आरती ने ज्वाइन की है क्लास, आरती ने भी किया आज क्लास ज्वाइन, ठीक है। सुमित, अमित, नेहा, मुस्कान, उर्मिला, अंजू,
चलो जी 10 सेकेंड्स और 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। 10 ही बच्चों ने आंसर किया, इसका मतलब क्लास में 3 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। कोई बात नहीं, मैं क्लास में पोल का रिजल्ट भेजूंगी, पता चल जाएगा किस बच्चे ने नहीं किया, कौन क्लास में प्रेजेंट है और फिर भी पोल में आंसर नहीं किया। क्या आंसर होना चाहिए था इसका? 4 4 में 4 होना चाहिए था, है ना। कैलकुलेट भी करके देखते हैं। -3 का स्क्वायर, -3 की घात 2 यानी कि 9, प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 प्लस 1। हाँ जी मुस्कान, यस मुस्कान, बिल्कुल ठीक है बेटा। हाँ, अब 9 माइनस 6 कितना हो जाता है? 3, 3 प्लस 1 कितना? 4। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 4 आंसर आ जाएगा, है ना। बताओ सबको समझ में आई? कहाँ कहाँ गड़बड़ हुई वो भी पता चला? यस मैम। किन बच्चों से मिस्टेक हुई थी? कब इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे कर लोगे आप? यस मैम। ठीक है, चलो अब आगे जो हम कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुपद के शून्यक। शून्यक क्या होता है, ये आपकी क्लास का कॉन्सेप्ट भी है। शून्यक का मतलब क्या होता है, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो किसी भी बहुपद में चर के जिस मान के लिए बहुपद का मान शून्य हो जाता है उसे बहुपद का शून्यक कहते हैं। जैसे x+1 बहुपद है, तो इसमें x की जगह ऐसा क्या भरा जाए कि ये x+1 0 के बराबर आ जाए, शून्य बन जाए। क्या भरा जाए? -1। आपके पास पोल नहीं आ रहा है? अभिषेक एक्टिविटीज का ऑप्शन आ रहा है बेटा आपके पास? -1 में। जो 3 नो डॉट मैम। नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं, मैं आपसे फिर या तो माइक ऑन करा के या चैट में लिखवा लूंगी। यस, बिल्कुल ठीक बोला आपने निशा। अगर हम x की जगह बच्चों क्या भरेंगे? -1 भर दें तो हमारा ये बहुपद 0 के बराबर हो जाएगा, है ना। या अगर मैं आपसे कहूँ कि y-2 ये एक बहुपद है, इसमें y की जगह ऐसा क्या भरा जाए कि ये y-2 0 के बराबर हो जाए, तो आप क्या कहोगे? हम y की जगह 2 भरेंगे। y की जगह 2 भरने से ये y-2 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये x बराबर है -1, y बराबर है 2, ये क्या कहलाएंगे? बहुपदों के शून्य। आपको ऐसे मान ढूंढने हैं जिनमें चर का ऐसा मान ढूंढना है जिसमें उस मान को भरने से वो बहुपद 0 के बराबर हो जाए, बस इतना सा काम करना है और वो क्या कहलाएंगे? बहुपद के शून्यक कहलाएंगे। ठीक है, तो अब शून्यक निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अगर कोई बहुपद है, बहुपद को हम px, py, qx इस तरह से दर्शाते हैं। अगर कोई बहुपद px आपको दिया हुआ है उसको किसके बराबर रखना पड़ेगा? 0 के बराबर रखना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी बहुपद है। अच्छा मुझे बताओ, बहुपद में बराबर है का साइन होता है? यस मैम। अच्छा, नो मैम। नो मैम। समीकरण में फिर क्या फर्क हुआ? x+1 क्या है? एक बहुपद है। अगर मैं x+1 बराबर है 0 कर देती हूँ, ये क्या बन गया? समीकरण बन गया। तो बेटा ये बहुपद है, इसमें पहले बराबर है का साइन नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हमें शून्यक निकालने हैं तो हमें अपने बहुपद को किसके बराबर रखना पड़ेगा? 0 के बराबर। बहुपद के शून्यक का मतलब यही होता है ना कि बहुपद किसके बराबर हो जाए? 0 हो जाए। और जब आप उसको 0 के बराबर रख लोगे फिर आप उस x का मान निकालोगे कि x की जगह ऐसा क्या भरा जाए कि वो 0 के बराबर हो जाए। अब यहाँ से आपको समीकरण हल करना हमने पहले सीखा ही है। ये इधर प्लस का है, दूसरी तरफ जाकर माइनस माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर है -1, इस बहुपद का क्या हो जाएगा? शून्यक हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि अगर हम x की जगह क्या भरें? -1 भरें तो ये बहुपद 0 के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आई? यस मैम। ठीक है, तो आपसे कुछ क्वेश्चन इस तरह के भी पूछे जा सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि क्या x बराबर है 4, बहुपद px बराबर है, या मैं डायरेक्टली बहुपद लिख देती हूँ, बहुपद 2x - 4 का शून्यक है। आप बताओ है कि नहीं है? यस मैम। बता सकते हो? मैम। है? मैम।
है? यस मैम। लॉक कर दिया जाए? नो मैम। यस मैम। लॉक कर दिया जाए, चलिए देखते हैं। तो हमें x की जगह क्या भरना है? 4। 4। 4। तो क्या x की जगह 4 भरने से ये 0 के बराबर हो रहा है? नो मैम। नहीं हो रहा है। तो आपको आपको कैसे लगा? आपको लगा 4 - 4 0, ऐसा लगा? नहीं है बेटा, ये नहीं है ना। ये किसके बराबर आना चाहिए था? 0। 0 के बराबर आना चाहिए था। क्योंकि ये 0 के बराबर नहीं आ रहा है तो x बराबर है 4, इस बहुपद का शून्य नहीं है। सीधी सी बात है कि x की जगह 4 भरने पर ये बहुपद 0 के बराबर नहीं आ रहा है। अगर अब मैं कहूँ आपसे कि आप x की जगह 2 भरो, क्या अब ये बहुपद का शून्य है? x बराबर है 2 बहुपद का शून्य है मैम। है ना? यस मैम। आप x की जगह 2 भर के चेक करोगे, 4 - 4 0 के बराबर आ गया, तो आप कहोगे कि x बराबर है 2, बहुपद का शून्य है। शून्य का मतलब पता चल गया? यस मैम। ठीक है कि आपको जो भी दिया गया है वो आप उस बहुपद में भरोगे और आपका आंसर 0 के बराबर आ रहा है। बात समझ में आई? यस मैम। ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन Yes, आपके ma'am. एग्जाम में भी आ जाते हैं। अब आप सब चेक करके बताइए क्या x बराबर, अच्छा ये सेम ही क्वेश्चन है? यस मैम। सेम ही क्वेश्चन आ गया, तो ये तो है ना? ये है x बराबर है 2 रखेंगे अगर हम, तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ कि x बराबर है -2 भी होगा? नो मैम। सभी बच्चे चेक करेंगे x बराबर है -2 के लिए? नो मैम। नहीं होगा, मैम। क्योंकि जब आप -2 भरोगे यहाँ पर x की जगह तो क्या आंसर आएगा? -8 मैम। -8 आएगा, और -8 0 के बराबर नहीं होता है ना? और एक और चीज का ध्यान रखना, ये कौन सा वाला बहुपद है? रैखिक, द्विघात, त्रिघात, कौन सा वाला है? भूल गए? रैखिक। रैखिक है ना? तो जो रैखिक होगा उसका एक शून्य होगा अधिकतम, जो द्विघाती होगा उसके 2। 2 शून्य। अब जैसे आपको पता होगा, आपका कौन सा वाला चैप्टर है, द्विघाती समीकरण है ना, उसमें आप x के 2 मान निकालते हो, कोई सा भी फॉर्मूला लगाओ, चाहे आप x के 2 मान निकालते हो है ना? यस मैम। 2 मान निकालते हो, तो जो द्विघाती होगा उसमें आप अधिकतम 2 शून्य निकाल सकते हो, जो त्रिघाती होगा उसमें अधिकतम 3 शून्य निकाल सकते हो। वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो आप रैखिक के कितने निकाल सकते हो शून्य? 1। किसी भी रैखिक बहुपद का सिर्फ एक शून्य होगा और एकदम यूनिक होगा। ऐसा नहीं कि इसका 2 भी आंसर, इसका शून्य 2 भी है और -2 भी है। अच्छा बेटा साहिल, आप अपनी क्लास पर ध्यान दीजिए, ठीक है? तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि x बराबर है 2 दिए गए बहुपद का शून्य है। क्यों? क्योंकि 2 रखने पर ये वाला बहुपद हमारा 0 के बराबर आ रहा है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन चेक करिए आप लोग, सभी लोग, है कि नहीं है? x बराबर है -1 है और x बराबर है 2। पहले आप x बराबर है -1 के लिए सभी बच्चे चेक करेंगे। बहुपद क्या दिया गया है आपको? x + 1 गुणा x - 2। तो आप ऐसे रख सकते हो कि px, आपको जो बहुपद है उसको 0 के बराबर रखा, यानी कि x + 1 गुणा x - 2 0 के बराबर हो जाएगा। और आपने x की जगह क्या भरना है? -1 भरना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, इसमें ना बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं। पहले आप लोग कैलकुलेट करो, फिर देखते हैं आप लोग भी वो मिस्टेक रिपीट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। मैम जी, हाँ जी। पहले तो -1 वाला मान रख दिया और फिर -2 वाला, फिर सीधे नहीं 2 वाला। नहीं नहीं, उसी में नहीं, जिसमें आप पहले इसमें आप -1 रखो, क्योंकि यहाँ पे आपने x बराबर है -1 लिया है, और आप दूसरे वाले में क्या रखोगे? x बराबर है 2 रखोगे। आपको अलग अलग करके चेक करना है। तो px बराबर है 2, सॉरी 0, लेकिन इस बार में आप क्या करोगे? x की जगह 2 भरोगे। ये कर लिया मैम जी हमने। कर लिए दोनों क्वेश्चन सॉल्व? दोनों में बताओ कौन सा वाला है? गांधी ज्योति बताइए, जी दोनों में आ रहा है? ना जी, दूसरा में। अच्छा ठीक है। आरती? मैम जी
निशा बताइए। मेरे वाले में तो एक में 0 आ रहा है और दूसरे में -3, फिर एक में 0, दूसरे वाले में फिर 3 सीधा आ रहा है। यहाँ पे प्लस होना चाहिए था। दीपिका, दिनेश, आरती, निशा, नीरज, नेहा, साहिल, सुमित, अमित, मुस्कान, उर्मिला, अंजू। अच्छा दीपिका रुके, नोटबुक देख लेती हूँ मैं आपकी। अच्छा दीपिका मुझे ये बताइए, आपने किया बिल्कुल ठीक है बेटा, ये 1 और 0 के बीच में निशान कौन सा आएगा? प्लस माइनस गुणा भाग, कौन सा निशान आएगा बेटा? गुणा मैम गुणा शायद। आएगा, शायद नहीं गुणा आएगा। देखो मैं बताती हूँ, करा आप लोगों ने बिल्कुल ठीक है, जहां पर आप कंफ्यूज हो रहे हो यहाँ पर बाद में आएंगे। जब आप छोटी क्लास में होते हो आप गुणा कैसे लिखते हो? ऐसे लिखते हो, 3 गुणा 4, 2 गुणा 4, 5 गुणा 4, ऐसे करके लिखते हो। जैसे जैसे आप बड़ी क्लास में आते जाते हो आप देखोगे अभी आप ब्रैकेट की जगह क्या यूज कर रहे, सॉरी गुणा की जगह कौन सा, इसका मतलब भी क्या हुआ? ब्रैकेट गुणा। ब्रैकेट 3 गुणा 4 गुणा। हुआ, इसका मतलब भी जब आप और बड़ी क्लासेस में आ जाओगे तो आप इसको भी गुणा कर दोगे। ठीक यस मैम। है ना? अब इसको चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसका मतलब भी क्या है? गुणा। गुणा है। तो शायद नहीं, पक्का बोलना है कि कंफर्म है, यहाँ पर जो दोनों चीजें हैं उनके बीच में कौन सा निशान है बच्चों? गुणा। गुणा का निशान है। ठीक है, चलो अब वापस से क्वेश्चन पर आते हैं। अब आपने x की जगह क्या भरा? -1 भरा इधर। तो -1 प्लस 1 गुणा -1 -2 बराबर है 0। अब -1 प्लस 1 कितना हो जाता है? 0। 0। जाता है। और यहाँ पर आपको पता है इन दोनों के बीच में कौन सा निशान है? गुणा। 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 -1 -2 कितना होता है दीपिका? -3। -3। आपने क्या लिखा था? -3 लिखा मैम। अच्छा पुराने वाले में। अब देखो यहाँ पर, अच्छा हमें ये 0 के बराबर चेक करना था ना, तो यस हमें बस कैसे चेक करना है, यहाँ से मैं बराबर है 0 हटा देती हूँ, हमें चेक करना है क्योंकि बराबर है 0 हटा देते हैं अभी। तो बताओ क्या 0 गुणा -3 0 के बराबर होता है? यस मैम। यस मैम। क्या ये इसका शून्यक है? यस मैम। है ना? तो x-1 दिए गए बहुपद का शून्यक है। अब x की जगह 2 भर के चेक करते हैं। 2 + 1 गुणा 2 - 2 यानी कि 3 गुणा 0, जो किसके बराबर आ गया? 0। 0 के बराबर आ गया। बात समझ में आई? हाँ जी मुस्कान आपका भी ठीक है। हाँ बराबर है 0 कर दो मुस्कान इसको। दीपिका हाँ बेटा अब ठीक किया है आपने, गुणा का निशान लगा दिया। बताओ समझ में आया सबको? यस मैम। अब मुझे तो इस x बराबर है 2 भी इसका शून्यक है, x बराबर है -1 भी इसका शून्यक है। बट अभी तो मैंने आपको क्या कहा था, ये जो रैखिक होता है उसका एक शून्यक होता है, जो द्विघाती होता है उसके 2 शून्यक होते हैं। तो बताओ ये रैखिक है या द्विघाती बहुपद है? द्विघाती। पक्का द्विघाती। रैखिक है मैम। मुझे तो यहाँ x की घात 1 नजर आ रही है, कोई बताएगा? कोई भी बता दो। रैखिक मैम। रैखिक है तो फिर इसके 2 बहुपद कैसे हुए? मैम जी। सॉरी 2 शून्य कैसे हुए? ध्यान से देखो बहुपद। कोई भी और एक्सप्लेन करना चाहे बोलो। मुस्कान कुछ बोल रहे हो आप? द्विघाती मैम। द्विघाती है? यस। कैसे पता? पूर्ण संख्या ही नहीं है इस घात। कैसे पता द्विघाती है? क्योंकि यहाँ पर अभी तो मुझे x की घात 1 नजर आ रही है। मैम जी हम्म, ये जिसमें हमने -1 वाला रखा था वहां पर -3 से हो रहा है 0 गुणा। हाँ तो 0 को आप चाहे लाख से करो, 2 लाख करोड़ किसी भी नंबर से करो 0 ही आएगा। तो निशान वही। निशान 0 के साथ प्लस लगाओ माइनस लगाओ बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 0 ही है। 0 ओके ना मैम। प्लस का है ना माइनस का है। कोई भी एक्सप्लेन करना। नीरज आप बताइए ये द्विघाती है कि रैखिक है बहुपद जो आपको दिया गया है? रैखिक। द्विघाती। द्विघाती। अच्छा द्विघाती कैसे है मुझे वो जानना है ना। x की घात तो यहाँ पर भी 1 है, वहां पर भी 1 है। मैम इसके 2 शून्यक है। 2 शून्यक है, ओके। रैखिक है मैम, रैखिक।
दो शून्यक है इसलिए द्विघाती है, वो बिल्कुल ठीक बोला। बट आपको कैसे लग रहा है कि ये द्विघाती है? यहाँ पर तो घात 1 है, यहाँ पर भी घात 1 है। मैम रेखिक है। आप लोग ना पुराने क्वेश्चन जो होते हैं ना उन्हें भूल चुके हो। क्या दिया गया है आपको? x+1 गुणा x-2। आपने ऐसे पुराने क्वेश्चन किए भी हैं। जब आपसे पूछा गया था कि ये रैखिक है कि द्विघाती है, इन दोनों को गुणा करना आता है आप लोगों को? यस मैम। यस गुणा करके चेक करो। एक्स स्क्वायर। एक्स x स्क्वायर द्विघाती। आएगा ना? x स्क्वायर आएगा ना? यस मैम। तो ये जवाब होना चाहिए था कि हम जब x+1 और x+2 को आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पास x गुणा 1 x स्क्वायर आ जाएगा, तो घात 2 हो जाएगी, अधिकतम घात। तो इसलिए कौन सा है? द्विघाती। द्विघाती। घाती बहुपद है, और इसीलिए इसके कितने शून्यक हैं? 2। दो। x बराबर है -1 और x बराबर है 2। अब क्लियर है बात? यस मैम। लोगे तो नहीं? क्योंकि इसलिए मैंने ये चीज रिपीट करवाई आप लोगों को, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ये जो बहुपद दिया गया है ये रैखिक है या बहुपद है या द्विघाती है। तो हमेशा ब्रैकेट भी सॉल्व करके देखो, ठीक है? ओके मैम। चलो, वेरी गुड। नोट कर लिया? यस मैम। ओके, वेरी गुड। अगर आपसे कहा जाए कि 2x+5 के शून्यक निकालने हैं, वो कैसे निकालोगे आप? इसको किसके बराबर रखोगे? 0। इसको हम 0 के। जब आपसे ये कहा जाए कि आपको कोई नंबर दे दिया गया, आपको चेक करना है कि वो इसका शून्यक है या नहीं है, तो आप बहुपद में x की जगह वो मान भरोगे और चेक कर लोगे कि 0 आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब आपसे कहा जाए कि आपको शून्यक ज्ञात करना है, तो आपको जो भी बहुपद दिया गया है उसको किसके बराबर रखोगे? 0 के बराबर। और ये समीकरण सबको सॉल्व करना आता है? यस मैम। बताओ x का मान कितना आ जाएगा? -3। हाँ, x बराबर है, ये 5 इधर प्लस का है, दूसरी तरफ आकर -5 हो जाएगा। x बराबर है, क्या हो जाएगा? -5/2 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? यस मैम। यस सबको शून्य कैसे निकालने हैं? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मैं दे रही हूँ आपको। एक बहुपद दिया गया है 5x-40। इसका शून्यक बताओ क्या होगा? इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आठ मैम। अच्छा, 8 आएगा। सभी ने कैलकुलेट कर लिया? हाँ, आपने क्या करना है, 5x-40 को किसके बराबर रखना है? 0 के बराबर। तो 5x 40 के बराबर आ गया और x किसके बराबर आ गया? 40/5। तो x बराबर है 8। और आप यहाँ पे अब x का मान रख के भी देख सकते हो। 5×8 = 40, 40 - 40 0। तो इसका मतलब आपका आंसर ठीक है। बात समझ में आ गई सबको? शून्य कैसे निकालना है? शून्य निकालने के लिए क्या काम करना पड़ेगा? बराबर है किसके? 0। हाँ, 0 के। 0 के बराबर रखना पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन इस तरह का भी आता है, आपको एक बहुपद दे दिया है, ठीक है, और ये भी दे दिया है कि x बराबर है 2, उसका शून्यक है। आपको k का मान निकालना है। कोई बच्चा इसे कर सकता है, इस क्वेश्चन को सॉल्व? बराबर में 0 कर देंगे, f का मान परली साइड ले जाएंगे, अच्छा, k को छोड़कर। चलो अच्छा, आप लोग ट्राई करो। कर पाओगे? कौन कौन कर पाएगा क्वेश्चन को? चलो कोई बात नहीं। अब पहले मुझे ये बताओ कि आपको इसका शून्यक क्या दिया गया है। पहले क्वेश्चन को समझो, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है ये क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन में क्या दिया है कि x बराबर है 2, इसका क्या है बच्चों? शून्यक। शून्य है। तो इसका मतलब अगर x की जगह हम क्या भरे? 2 भरे, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। x² + 2x + k 0 के बराबर है कब? जब हम x की जगह क्या भर रहे हैं? 2। 2 भर रहे हैं। बस इतनी सी बात है, k का मान निकल जाएगा। 12 आएगा क्या मैम इसका? बताओ, निकल जाएगा? कितना आएगा आंसर? 12। 8। एक तो आप जो इतनी जल्दी जल्दी देख के आंसर कर देते हो ना, यहाँ मिस्टेक्स करते हो छोटी छोटी। -8 मैम। हाँ,
एक एक माइनस बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों मैथ्स में। तो 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4 प्लस के बराबर है 0। तो 8 प्लस के बराबर है 0। के किसके बराबर आ गया? -8 के बराबर आ गया। तो के का मान क्या होगा? -8। -8 होगा। कभी भी जल्दी में आंसर मत दो। बात समझ में आई? यस मैम। अगर आपको शून्यक दिया गया होगा तो शून्यक का मतलब क्या है? उस बहुपद में वो x का मान भरने पर वो 0 के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? यस मैम। सभी बच्चों को यस मैम। पक्का? यस नोट करा मैम। सबने साथ में? सभी ने नोट कर लिया? यस मैम। अभी मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ आप लोगों को। इजी सा क्वेश्चन है, सभी बच्चे जल्दी से इसे सॉल्व करेंगे। px बराबर है 5x माइनस 35 का शून्यक ज्ञात कीजिए। 5x माइनस 35, इसका आपको शून्यक ज्ञात करना है। मतलब x की जगह ऐसा क्या भरा जाए कि ये 0 के बराबर हो जाए। बहुत ही आसान सवाल है। वेरी गुड। 5 बच्चों ने आंसर किया है। किस किसने? दीपिका, निशा, पायल, आंचल, ज्योति और दिनेश। उन सबका ठीक है। नीरज का भी ठीक है। नेहा का भी ठीक है। सुमित, अमित और अभिषेक, आप दोनों रहते हो। सभी बच्चों का ठीक है अब तक जितने बच्चों ने आंसर किया है। लास्ट के 5 सेकेंड और। 5 4 3 2 एंड 1। हाँ जी, सभी ने बिल्कुल ठीक आंसर किया है। 7 आना चाहिए इसका आंसर। तो हम 5x माइनस 35 को किसके बराबर रखते हैं? 0 के बराबर। तो 5x 35 के बराबर आ गया और x का मान कितना आ गया? 7। अब देखो, ये वाला तो इजी सा क्वेश्चन था। अब इसी टाइप के क्वेश्चन ना आपके एग्जाम में भी आते हैं। उसमें आपको द्विघात त्रिघात बहुपद दिया गया होता है। अगर आप कभी सॉल्व उसे ना कर पाओ तो आपने ना बेटा ऑप्शंस लेके चलना है। आप x की जगह 35 भर के देखो। अगर हम x की जगह 35 भरते हैं तो क्या ये 0 के बराबर आएगा? नो मैम। क्या आएगा? आप x की जगह 7 भरो, क्या अब ये 0 के बराबर आ रहा है? यस मैम। 0 के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब आपका आंसर ये वाला सही है। तो आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हो। अगर कभी आप समीकरण ना सॉल्व कर पाओ या उसमें समीकरण सॉल्व करने में टाइम लग रहा है। अब द्विघात वाले में आपको पहले ढूंढना पड़ता है कौन से 2 नंबर को तोड़ोगे, वो सब करना पड़ता है। तो ये शॉर्टकट मेथड है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको जो भी ऑप्शन लग रहा है उसको भर भर के देख लो ऑप्शन को, कौन सा ऑप्शन भरने से आपका आंसर 0 आ रहा है। बात समझ में आ गई? आप ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हो। सभी ने ठीक किया था ये, वेरी गुड। ये उससे आसान क्वेश्चन आ गया, बट आप माइनस में कहीं ना कहीं गड़बड़ करते हो तो इसमें ध्यान रखना, माइनस में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। का x बराबर है -2 बहुपद। अब बहुपद क्या दिया है आपको? x की घात 2 -2x -4 का शून्यक है। x की घात 2 -2x -4 और x की जगह आपको -2 भरना है। वेरी गुड। नोटबुक पे सॉल्व करो, ऐसे ही मत करो बच्चों आंसर। कर लिया मैम नोटबुक पर। ठीक है, अभी तक 6 बच्चों का आंसर आया है। नीरज, पायल, दिनेश, ज्योति और नेहा और किसी एक और ने किया होगा। तो अभी तक 50-50 चल रहा है आंसर। दीपिका ने भी कर दिया। 5 सेकेंड और। 5 4 3 2
एंड 1। अभिषेक आप बताइए क्या आंसर होगा? नीरज, वेरी गुड नीरज। अभिषेक क्या आंसर होगा? मुस्कान, हाँ वेरी गुड दीपिका। मुस्कान भी शायद अपनी नोटबुक दिखा रही थी। सबने ऑप्शन सही किया है, सबने नहीं बट जिन्होंने दिखाई है मुझे नोटबुक, बट एक बहुत छोटी सी मिस्टेक की है आप लोगों ने कैलकुलेशन में। -2 की घात 2, -2 गुणा -2 -4, ये वाला स्टेप सबका सेम था। यस यस मैम। मैम। -2 की घात 2 का मतलब 4, माइनस माइनस प्लस 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 -4। तो यहाँ पे मैंने देखा किसी किसी बच्चे ने -4 लगाया, आंसर आपका फिर भी ठीक आ गया है, बट ध्यान रखा करो माइनस माइनस प्लस। तो 4 और 4 8, 8 माइनस 4 4, तो 4 यानी कि ये 0 के बराबर नहीं है, तो आपका आंसर क्या है? नहीं। x बराबर है -2 इस बहुपद का शून्यक नहीं है। हाँ मुस्कान, वेरी गुड। हाँ +4 से -4 भी आप कट कर सकते हो जैसे मुस्कान ने किया हुआ है, वेरी गुड। बात समझ में आई सबको? यस तो मैम। बच्चों ने हाँ किया था, उन्होंने जल्दी जल्दी बिना कैलकुलेट करके शायद ऐसे ही कर दिया था, है ना? अच्छा अभिषेक ने आंसर दिया। अभिषेक बेटा ए नहीं होगा, बात समझ में आ गई आपको? अभिषेक 0 के बराबर नहीं, 0 के बराबर आना चाहिए, अगर 0 के बराबर होता तो ही ये इसका शून्यक होता, अदरवाइज नहीं होगा। बात समझ में आ गई अभिषेक? चलो मैम मेरा सही था। सही था, वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन कितने बच्चों ने सही से समझा था, देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? x बराबर है -1, इस बहुपद का शून्यक है, तो आपको k का मान निकालना है। ठीक है, आपको बहुपद दिया गया है, अगर किसी को क्वेश्चन समझने में भी प्रॉब्लम आ रही है तो बता देना, मैं लिख दूंगी यहाँ पे। x बराबर है -1, इस बहुपद का शून्यक है 5x² + 8x + k का शून्यक है, आपको k का मान निकालना है। इसके लिए भी मैं आपको क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर लोगे एक एक ट्रिक और बता दूंगी, बट पहले आप लोग सॉल्व करो। ओके नीरज ने कर लिया है। हम्म। हाँ ठीक है, ज्यादातर बच्चे वैसे सही कर रहे हैं, वेरी गुड। नहीं नहीं अभी नोटबुक नहीं दिखानी, अभी सबको करने दो नीरज बेटा। ये बच्चों ने आंसर कर दिया है, वेरी गुड। सॉल्व कर रहे हो उसका मतलब सब। मुस्कान घायल, अमित सुमित, कोई बात नहीं अगर आप लोगों को एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है तो। ओके आया, आंचल ने भी कर दिया है। सुमित अमित आप दोनों हो क्लास में? मुस्कान क्या हुआ बेटा? यस तो मैम। बच्चा पोल में आंसर नहीं कर रहे हो आप दोनों पोल में आंसर नहीं कर रहे हो, या पोल का ऑप्शन नहीं आता आपके पास? पोल का ऑप्शन तो सर नहीं बेटा ऑप्शन तो आता है आपके पास, पहली वाली क्लासेस में तो आपने आंसर किया है। समझ में नहीं आ रहा है तो पूछा करो। मुस्कान क्या हुआ? चलो लास्ट के 5 सेकेंड्स और। 5 4 3 2 एंड 1। वैसे सभी ने ठीक किया है, ये कुछ एक दो बच्चों का गलत हुआ है। नोटबुक, अच्छा नीरज रुको मैं नोटबुक देख ली। वेरी गुड नीरज, वेरी गुड। नीरज आपने ऑप्शन सही लगाया था फिर? यस मैम। ठीक है,
तो आपको बहुपद क्या दिया गया है, 5x² प्लस 8x प्लस k, और क्या दिया गया है कि x बराबर है -1, इसका शून्यक है। मतलब अगर आप x की जगह -1 भरते हो तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो अब -1 की घात 2 का मतलब 1, प्लस माइनस माइनस, 8 एकम 8 प्लस k बराबर है 0, 5 - 8 प्लस k बराबर है 0, 5 - 8 -3 हो गया। तो अब यहाँ से k का मान कितना आ गया बच्चों, 3 आ गया। ज्यादातर बच्चों ने ठीक किया था, बट कुछ एक बच्चों का, सिर्फ 2 बच्चों का रॉन्ग है, वैसे सभी का सही था मैम। वेरी गुड। सही अब था मैं मैम। बताती हूँ ट्रिक क्या, जो मैं भी ट्रिक की बात कर रही थी। आपको x का मान क्या रखने के लिए बोला गया है, -1। तो आपने -1 -1 भरा, तो ये तो 5 हो गया और ये हो गया -8, 5 - 8 प्लस के, 5 - 8 कितना हो गया बच्चों, -3 प्लस के। अब -3 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि ये 0 के बराबर आ जाए, चार प्लस। ऑप्शन में से देख लो, 3 जोड़ेंगे तभी वो 0 के बराबर आएगा ना, यस मैम। है ना। तो ऐसे भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, मतलब आप x का मान रख दो और k का मान आप ऑप्शंस में से उठा लो जिसका मान आपसे पूछा गया है। तो अगर जो भी ऑप्शन से वो 0 के बराबर हो रहा है तो आपका आंसर हो जाएगा। हाँ मुस्कान बेटा, कोई इशू आया था, यस मैम। नेटवर्क इशू था, ठीक है, समझ में आ गया सारे बच्चों को, पक्का? यस मैम। ठीक है, तो अभी आपने एक क्वेश्चन करके भेजना है ग्रुप में, अगर x बराबर है -2, ठीक है, ये ग्रुप में करके भेज देना, x बराबर है -2, इस बहुपद का शून्यक है, तो k का मान ज्ञात करें, ठीक है। सभी ने ये ग्रुप में